सोचो तुम एक जलती हुई चिता के पास खड़े हो। आग की लपटें आसमान तक उठ रही हैं। लोग एक डेड बॉडी के इर्द गिर्द खड़े हैं और उस डेड बॉडी के पास बैठी है उसकी वाइफ जो अपने हस्बैंड के साथ जिंदा जलने के लिए तैयार है। सदियों तक इंडिया के कुछ हिस्सों में इस प्रैक्टिस को सती कहा जाता था, एक विडो जो अपने हस्बैंड की चिता के साथ जल जाती थी। लेकिन सवाल है, ये प्रैक्टिस शुरू कैसे हुई? क्या ये रिलीजन से आई थी या समाज के प्रेशर ने इसे जन्म दिया? इसे समझने के लिए पहले सती शब्द का ओरिजिन देखते हैं। ये टर्म हिंदू मैथोलॉजी से आई है और गॉडेस सती जो लॉर्ड शिवा की वाइफ थी उनसे जुड़ी हुई है। ये माना जाता है कि जब सती के फादर ने शिवा का अपमान किया तो सती ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। लेकिन इस कहानी में उनका एक्ट एक पर्सनल रिस्पॉन्स था, ना कि विडोज के लिए फॉलो करने का कोई रूल। समय के साथ सती का मीनिंग बदल गया, एक पर्सनल डिवोशन से सोशल प्रेशर तक। एक ऐसा फर्ज जो कई बार औरतों पर उनकी मर्जी के बिना थोपा गया। कुछ कम्युनिटीज में ये एक्सपेक्टेशन बन गई, लेकिन अर्ली हिंदू स्क्रिप्चर इस प्रैक्टिस को क्लियरली डिनाई करते हैं। कुछ टेक्स्ट जैसे मनुस्मृति ऐसे वर्सेस मेंशन करते हैं जो एक विडो को वापस अपनी जिंदगी जीने के लिए बोलते हैं। अगर रिलीजन ने सती को स्ट्रिक्टली मैंडेटरी नहीं बनाया तो फिर ये डेवलप क्यों हुई? जवाब ज्यादातर सोशल कंडीशंस में छुपा है। पुराने समाज में एक औरत की आइडेंटिटी अक्सर उसके हस्बैंड से जुड़ी होती थी। जब हस्बैंड मर जाता था उसकी जिंदगी ड्रामेटिकली बदल जाती थी। विडोज को स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती थी, रीमैरिज नहीं कर सकते थे, उन्हें अलग थलग रहना पड़ता था और ऐसी कंडीशंस में मौत को एक अच्छा चीज बताया जाता था। धीरे धीरे जो औरतें सती करती थी उनकी कहानियों को ग्लोरीफाई किया गया। कुछ मिडिवल वॉरियर कम्युनिटीज में इसे ऑनर और लॉयल्टी का सिंबल बना दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान जोहर जैसी प्रैक्टिसेस भी सामने आई, जहां ग्रुप्स ऑफ वुमेन कैप्चर होने के बजाय मौत चूज करती थी। ये स्टोरीज पोइट्री, फोकलोर और ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू फैलती गई और एक रेयर एक्ट धीरे धीरे एक सिंबल आइडियल बन गया। 19वीं सेंचुरी के शुरू तक कुछ रीजन स्पेशली बंगाल में इतने केसेस सामने आने लगे कि ऑफिशियल्स ने उनका डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया। सती के खिलाफ आवाज इंडिया के अंदर से ही उठनी शुरू हुई। इसके सबसे प्रोमिनेंट क्रिटिक्स में एक थे राजा राम मोहन रॉय। अपनी फैमिली में एक सती देखने के बाद उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट का स्टडी किया और आर्ग्यू किया कि सती का कोई ट्रू स्क्रिप्चुअल बेसिस नहीं है। अपनी राइटिंग्स और एक्टिविज्म के थ्रू उन्होंने इस प्रैक्टिस का ओपनली चैलेंज किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक लॉ पास हुआ जिसमें सती को इलीगल और क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ लोगों ने अपोज किया लेकिन लॉ बना रहा। टाइम के साथ ये प्रैक्टिस लगभग खत्म हो गई लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। 1987 में राजस्थान का एक वाइडली रिपोर्टेड केस फिर से नेशनल डिबेट का रीजन बना, जिसके बाद और सख्त लॉज बनाए गए जो सिर्फ एक्ट को ही नहीं उसकी ग्लोरिफिकेशन को भी बैन करते हैं। आज सती को ज्यादातर एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका लेगेसी एक बड़ा सवाल छोड़ता है। कैसे सोशल नॉर्म्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हार्मफुल प्रैक्टिसेस भी ऑनरेबल लगने लगती है। और आज हम ऐसी कौन सी बिलीफ देखते हैं जिन्हें माना जा सकता है कि फ्यूचर जनरेशन क्वेश्चन करेगी।